साल 2021 में कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी घट सकती है। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घटने वाली है, वहीं कंपनी को आपके लिए ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। जी हां, अब भारत में भी विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसका असर ये होगा कि आपके बैंक खाते में भले ही कम सैलरी आए, लेकिन आपके पीएफ और ग्रेच्युटी में कंपनी को ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल सरकार के नए वेज बिल को अगले साल अप्रैल से लागू किया जाना है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को मिलने वाले अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ ये कि अब बेसिक सैलरी 50% या उससे ज्यादा भी हो सकती है। पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से कर्मचारी की टेक होम सैलरी घटेगी और कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है कि ग्रेच्युटी की रकम भी अब पहले से ज्यादा होगी और ये पहले के मुकाबले 1 से 1.5 गुना तक ज्यादा हो सकती है। लॉन्ग टर्म में आप लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर उसका ग्रेच्युटी का आउटफ्लो ज़्यादा है या पीएफ का आउटफ्लो ज़्यादा है तो एम्प्लॉय उसका मोटिवेटेड रहेगा। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू से एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो इसलिए उसको फायदा होगा। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा कैश फ्लो कम होगा पर लॉन्ग टर्म में उसकी सिक्योरिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसका पीएफ ज़्यादा जमा हो रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक इस कदम से सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिलाकर सरकार कर्मचारियों का भविष्य संवारेगी। बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी वाले कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अक्सर अलाउंस का हिस्सा 70 से 80% तक होता है। अप्रैल के बाद से तय है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा और उसमें अलाउंस का हिस्सा घट जाएगा। ज्यादातर कंपनियों का ग्रॉस और बेसिक सैलरी का अनुपात 30 से 50% है। इससे कंपनियों का सैलरी पर होने वाला खर्च भी 10 से 12% तक बढ़ सकता है। न्यू वेज कोड एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा पड़ेगा। अभी करंट में वेज स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जिसमें बेसिक सैलरीज कम होती हैं और बाकी के काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं। नए स्ट्रक्चर में जब बेसिक को आपको 50% तक सैलरी का रखना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी वगैरह की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। ऐसे में कंपनियां कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के तरीके भी तलाश रही है, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट पर कम से कम बोझ पड़े। इससे कई कर्मचारियों को एक और झटका भी लग सकता है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो पीएफ के दोनों हिस्से कर्मचारियों की सैलरी से ही काटती है। ऐसे में कर्मचारी को सैलरी कम मिलेगी। कुल मिलाकर कंपनियों के कैलकुलेशन के बाद सरकार के इस बिल का आम कर्मचारी पर क्या असर पड़ता है, यह अप्रैल के बाद साफ हो पाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।